हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आम जनता लगातार सरकार को बता रही है या अपील करते हुए कि महंगाई की बहुत मार पड़ रही है, कुछ तो तरस खाओ सरकार। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। पेट्रोल डीजल के नित बढ़ते दामों ने सब्जियों के दामों को गगनचुंबी बना दिया, यानी कि आसमान तक पहुंचा दिया। दाम बढ़ गए हैं सब्जियों के, खासकर प्याज ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। अब आलम यह है कि लोग ये सोच रहे हैं सब्जी खरीदे या ना खरीदे। देश भर में जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जन को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ प्याज की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। 2 महीने पहले 20 रुपए किलो के आसपास बिकने वाला प्याज अब लगभग 2.5 गुना महंगा हो चुका है। सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी की दूसरी बड़ी वजह डीजल के दाम में इजाफा होना है, जिससे बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर हैं। ट्रांसपोर्टरों ने डीजल महंगा होने के बाद 1 से 2 रुपए प्रति किलो भाड़ा अधिक कर दिया। मंडी कारोबारियों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में कुछ सब्जी की आवक पर भी असर पड़ा है। अपना घाटा पूरा करने के लिए थोक के अलावा फुटकर व्यापारियों ने सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी कर दी। पानीपत की सब्जी मंडी में भी महंगाई का असर देखा जा सकता है। यहाँ भिंडी 100 रुपए प्रति किलो, प्याज 60 से 70 रुपए, टमाटर 40 से 50 रुपए, आलू 30 से 45 रुपए बिक रहा है। बढ़ती महंगाई की वजह से आम लोगों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं। पड़े क्या? अब ये मान लो सारी सब्जी महंगी होगी, बीन्स महंगी होगी, भिंडी महंगी होगी। अब मान लो भिंडी 100 रुपए किलो है, करेला ये खीरा 60-50 रुपए किलो है, करेला 80 से लेके 100 रुपए तक है। मतलब सारी सब्जी कटहल 50 से लेकर 40 तक, मतलब सारी सब्जियां महंगी होती जा रही है। प्याज 60 रुपए किलो चल रही है, 40-50 रुपए किलो प्याज मंडी में ही है। उधर प्याज और दूसरी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह सप्लाई में दिक्कतों को बताया जा रहा है। दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर मंडी के व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई में कमी के चलते प्याज के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा बारिश के चलते प्याज की आवक प्रभावित हुई, जिससे इसके भाव चढ़ गए। नासिक स्थित एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी की बात करें तो लासलगांव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में 20 फरवरी को प्याज अधिकतम 4200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। वहीं दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में प्याज समेत कई सब्जियां महंगी हो गई। भले ही 13वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ने से आम लोगों ने राहत की सांस ली हो, लेकिन ये देखना होगा कि ये राहत कितने दिन तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 13वें दिन पेट्रोल की कीमतों में राहत, लेकिन ये राहत कुछ राहत नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि रोजाना कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में थोड़ा सा दाम नीचे अगर हो जाता है तो इससे बहुत ज्यादा आवाम की जेब पर फर्क नहीं पड़ रहा है। हुआ यह है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में अब अगर हालिया और थोड़ा बहुत राहत मिलता भी है तो उससे मालवाहक गाड़ियों का भाड़ा कम होने से रहा। यही वो कारण है कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और लोग परेशान हो गए हैं। तो इस महंगाई ने ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, बल्कि आसमान में अब सब्जियों के दाम भी जा पहुंचे हैं। सब्जियों को लेकर लोग कितने परेशान हैं, फरीदाबाद का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फरीदाबाद के लोग क्या कह रहे हैं, महंगाई की कैसी मार पड़ी है? जी बिल्कुल अनामिका, मैं बता दूं कि फरीदाबाद में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ने से, डीजल के दाम बढ़ने से लगातार यहाँ पे रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उनके साथ साथ सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी हैं। लोग पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। जो रोजमर्रा की सब्जियों में लोग जो सब्जियां किलो के हिसाब से खरीदते थे वो अब ग्रामों पे आ चुकी हैं। हम फरीदाबाद की खेड़ी मंडी में खड़े हैं, जो कि एक मजदूरों का एरिया माना जाता है, जहां पर माना जाता है कि यहां पर सस्ती सब्जी हमको मिल सकती है। लेकिन मैं कैमरे की नजर से आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर किस तरीके से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, प्याज कितने रुपए किलो है? एक बार आप आगे आए, एक बार आए। 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। अब से पहले जब से ये पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं तब से अब तक फर्क आया है? तो आगे की बाजार क्या भाव चलता है? तो लगातार 10-12 दिन से रेट बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे आपके हिसाब से? हाँ, बढ़ रहे हैं। तो ग्राहक भी कम आने शुरू हो गए होंगे? बहुत कम आ रहे हैं।
जी जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ग्राहक भी कम आ रहे हैं रेट बढ़ने से। हमारे साथ कुछ गृहिणियां मौजूद हैं जो सब्जी लेने के लिए आई हुई हैं। आज रविवार है। भाई जी क्या नाम है आपका? बताना। क्या नाम है आपका? अभी पेट्रोलियम पदार्थों के लगातार दाम बढ़े हैं, जैसा कि आपको पता लग रहा है 12 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या उनका फर्क सब्जियों पे पड़ा है? क्योंकि लगातार आप सब्जियां खरीदती हैं। हाँ, सब्जी महंगी है। कितना फर्क समझते हैं? पूछिए, किचन का बजट बिगड़ा क्या? रसोई का बजट, जैसे कि पहले कोरोना काल आया। हाँ, कम से कम 1000 रुपए का फर्क आ गया महीने के अंदर। जी जी अनामिका क्या कह रहे हैं? जी अनामिका, किचन का बजट बिगड़ा क्या? आम आदमी के लिए तो अपना सब्जी भी अपना एक टाइम बनाते 2 टाइम खाते हैं जी। आपका जो घरेलू बजट है, क्योंकि ना तो आपकी कोई सैलरी बढ़ी है, ना सरकार ने और कोई राहत दी है, तो कोई राहत क्या नहीं। घर का जो बजट है वो गड़बड़ाने लगा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, 1000 रुपए का फर्क आ गया महीने के अंदर जी। जी बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा बजट बिगड़ चुका है। महीने में जो सब्जियों की खरीदारी है उसमें ही कुछ केवल एक बेसिक 1000 रुपए सवाल का है फर्क संजय, आ मैं चुका चाहती हूँ है। कि जी आपको अनामिका, दुकानदारों से भी पूछे कि क्या पीछे से जो आड़ती इनको माल दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, जहां से भी ये सब्जियां लेकर आ रहे हैं, वो इन्हें क्या वजह बता रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एकाएक सब्जियां महंगी पड़ गई हैं। थोड़ा सा ना समीकरण निकालने की आप कोशिश करें कि ट्रांसपोर्टेशन में पहले और अब के मुकाबले में कितने रुपयों का फर्क आ गया है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर। और खासकर अगर गृहिणियों से बात हो सके या उपभोक्ताओं से बात हो सके तो उनसे पूछिए कि खाना बेस्वाद लग रहा है क्या, कितनी सब्जियां ले जा रहे हैं और सरकार से उम्मीदें क्या है। ये 3 सवाल पूछे आप सभी से। जी बिल्कुल, मैं अभी एक दुकानदार हैं, टमाटर के थोक व्यापारी हैं, इनसे जानना चाहूंगा। सर, ये टमाटर आपका कहाँ से आ रहा है? फिलहाल तो डबुआ सब्जी मंडी से आ रहा है। नहीं, वैसे कहाँ का है? बेसिकली ये लोकल फसल है या फिर कहीं बाहर? लोकल। तो ये जो आपके इसमें रेटों में बढ़ोतरी हुई है पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ोतरी के बाद में? नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। ये लोकल चल रहा है ना, तो इसलिए इस पे ट्रांसपोर्ट खर्चा है नहीं। अच्छा, लोकल चल रहा है इसलिए ट्रांसपोर्ट खर्चा नहीं है। अभी और भी जानेंगे कि यहाँ पर जो बाहर से सब्जियां आती हैं, बहन जी आपका क्या नाम है? एक बार कैमरे की तरफ आए, क्या नाम है आपका? भाई आप भी सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं? ये देखिए, कुछ लोग कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन हम आपके जो हमारे जो बेसिक सवाल है वो हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे बाहर की फसल भी आई हुई है, यहाँ पे कुछ विदेशी सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे सर एक बार आप आए, क्या नाम है आपका? नीरज जी, सब्जियों के दाम बढ़े हैं कुछ 10-12 दिनों में? हाँ जी, थोड़े बहुत बढ़े तो हैं। तो ये जो जब आप माल लेके आते हैं मंडी से, तो हाँ। मंडी के जो आड़ती हैं बढ़े हुए रेट का क्या कारण बताते हैं? क्योंकि कारण तो आप पूछते होंगे। हाँ जी, कारण बताते जी, कहते सिर्फ महंगा हो गया माल उधर की। किस वजह से महंगा हो गया ये नहीं बताते? वो भाई बताएगा आपको। आप जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति। शक्ति जी, मैं देख रहा हूँ आपकी दुकान पे कुछ ना जो लोकल सब्जियां होती हैं उसके अलावा बाहर की सब्जियां भी हैं, तो यहाँ पे इन सब्जियों के रेट जो हैं 10-12 दिनों में कुछ बढ़े हैं? हाँ, फिलहाल तो नॉर्मली पर बढ़ भी है थोड़े बहुत। तो सब बाहर की सब्जियां पूछे वो इनसे महंगी है और प्याज जो महंगा लोकल है नहीं वो लग रहा सस्ती है फिलहाल। तो जो बाहर से आप सब्जियां लेके आते हैं? हाँ जी। जी प्याज महंगा नहीं लग रहा इनको? जी अनामिका, प्याज के जो रेट हैं हाँ यहाँ जी। पे क्या रेट चल रहे हैं प्याज के अभी? यहाँ खुदरा में? यहाँ पे हाँ 50 रुपए। तो 50 रुपए जो रेट है, अभी तक तो 30 और 25 रुपए किलो था, एकदम अचानक रेट में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या कारण मानते हैं आप? कारण ये है नासिक से प्याज आ रहा है ना, जो वो महंगा है, और जो नासिक से आ रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से एक सबसे बड़ा कारण है रेट बढ़ने का। हाँ यही है, डीजल पेट्रोल बढ़ने के कारण और जो भी ऊपर का भी जो भी खर्चा लगा, इसी कारण प्याज का रेट बढ़ गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सस्ती सब्जी मंडी है, जैसे कि अनिमिका मैं बता रहा था, यहाँ पे मजदूर तबके के लोग रहते हैं जो यहाँ पे आधी किलो टमाटर ले जाते हैं, आधी किलो प्याज ले जाते हैं, उन लोगों पे पूरा फर्क पड़ा है। यहाँ पे अभी सुबह का वक्त है तो अभी खरीदार ज्यादा नहीं है, लेकिन जो खरीदार है उनका साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़े हैं उसकी वजह से जो बाहर की सब्जियां हैं वो महंगी हो गई, लोकल जो सब्जियां हैं उन पे ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए वो सब्जियां अभी भी उसी रेट पर है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सस्ती सब्जी मंडी है, लेकिन सस्ता यहाँ पर दिख नहीं रहा है। टमाटर जो अभी दूसरी सब्जी मंडियों में सस्ती है, वो भी यहाँ पर जो लोकल ग्राहकों को बेच रहे हैं, लोकल माल लाकर जो दुकानदार बेच रहे हैं वहां पर तो सस्ता है, लेकिन उसी मंडी में दूसरे टमाटर महंगे हैं। तो इस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं कि सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? घटने चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम, चूंकि महंगाई बढ़ रही है उसका असर हमारे खाद्य पदार्थों पर पड़ रहा है। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये जी बिल्कुल
जैसा कि आपको पता है, आप सब्जियां बेच रहे हैं, सब्जियां महंगी होती जा रही है। हाँ। सब्जियों महंगी होने का सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो पेट्रोल पदार्थों में, डीजल के पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। हाँ। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे आम लोगों को राहत मिले? हमें तो पेट्रोल और डीजल मद्दा होना चाहिए, और खाद जो चीज है सरकारी वो चीज मद्दा होना चाहिए, किराया मद्दा होना चाहिए सरकारी गाड़ियों पर। तो ये मंदा होने की वजह से आपको लगता है कि सब्जियों के और जो कभी तो घरेलू इसके रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा, सब्जी पेट्रोल पदार्थों की कीमतें बढ़ने के कारण इसलिए सब लोग इससे भी डर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। हालांकि इनको पूरी तरह इस चीज का पता नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से कम होते हैं, टैक्स के अलावा कम होते हैं। एक हमारे साथ और दुकानदार साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? वीरपाल। टमाटर के जो रेट हैं आज के और 10-12 दिन के पिछले रेट हैं, उनमें कितना फर्क देखते हैं? ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है? कितना समझे लगभग? यहाँ का तो टमाटर लोकल आ रहा है ना, लोकल आ रहा है, लोकल सारा यहीं का ही है। अच्छा, जैसे आप देख रहे हो कि आसपास के दुकानदारों को देख रहे हो, सब्जी महंगी होती जा रही है, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से सब्जी सस्ती हो। कैसे सब्जी सस्ती होगी? पेट्रोलियम पदार्थों को सस्ता करके होगी। डीजल हो गया, डीजल बंद होगा जब भी तो होगी, क्योंकि सारा माल गाड़ियों से आता है। बिल्कुल। बिल्कुल, चलिए, बहुत देखिए, शुक्रिया। सारा ऐसे ही गाड़ियों से संजय आता बातचीत है। को जारी अगर रखिए और पेट्रोल बातचीत पदार्थों को के- और पूरी रिपोर्ट को आप हम तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बेहतरीन बातचीत रही आपके साथ, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। इस महंगाई के मार का हाल हिसार से जानने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अनूप कुंडू की ओर। अनूप, महंगाई का कैसा अटैक और लोग क्या कह रहे हैं, इस अटैक को किस तरीके से झेल रहे हैं, कैसे पार पाने की कोशिश में, जुगत में लगे हैं? देखिए जी, अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले डीजल पेट्रोल के भाव जो लगातार बढ़े हैं पिछले 2 महीने में 10 से 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, उसका असर सीधा सीधा पूरे व्यवसाय पर पड़ा है। सब्जियों थोड़ा की बात माइक की जाए नजदीक तो रखना होगा इसके अनूप, और थोड़ा अलावा ऊंचा बोलना होगा, बेहतर आवाज पहुंच नहीं रही है। थोड़ा माइक पास रखिए प्लीज, बोलिए। अनामिका जी, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं उससे आम जनजीवन पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला है। अब सब्जियों की बात की जाए तो जिस प्रकार से सब्जियां भी लगातार महंगी हो रही है, क्योंकि जो दूर दराज से सब्जियां आती है उस पे जो किराया पड़ता है वो लगातार बढ़ रहा है, और किराया बढ़ने का कारण भी डीजल पेट्रोल है। तो हर तरह से महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई से आम जनजीवन जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जी, कुछ एक लोगों से बातचीत संभव है क्या कि इस महंगाई की मार को वो किस तरह से झेल रहे हैं और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? वो उम्मीद है सरकार से। जी बिल्कुल है, हमारे साथ साथी, इनसे हम पता भी कर लेते हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो कितना प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है? आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लोग ऐसे दे रहे जैसे बाइक भी बेचना, गाड़ी भी बेचना, सिलेंडर भी बेचना, मतलब ये बेच के ना सब अपना जो पुराने साधन है वो खरीदना चाहते हैं। बाइक बेच के साइकिल पे आना चाहते हैं, गाड़ी बेच के बैलगाड़ी पे आना चाहते हैं। ट्रैक्टर वाले जो है वो ट्रैक्टर बेच के दोबारा बैल से खेत जोतने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल और गैस चूल्हे, गैस सिलेंडर इतने महंगे हो गए कि जो खर्चा जेब से बहुत मुश्किल चढ़ाना हो गया लोगों को। जो एक व्यक्ति की आमदनी है वो खर्चों के हिसाब से पूरा नहीं चल रहा। वो खर्चों के हिसाब से आमदनी तो बिल्कुल ही ठप हो गया, वो तो है ही नहीं, बिल्कुल नाम मात्र चली हो। तो अब तो रसोई का खर्चा भी जैसे कि नमक डाल के रोटी खाने की प्रॉब्लम है रही। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उम्मीद है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं, सरकार तो महंगाई की ओर जाती जा रही है। ये तो पूरा देश ही होता जा रहा है। जी बिल्कुल, आम नागरिकों का तो यही कहना है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और सरकार से भी उन्हें कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं लग रही कि सरकार इस महंगाई पर किसी प्रकार का नियंत्रण कर पाएगी। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों की अगर हम बात कर ले तो कितना उछाल आप देख रहे हैं। प्याज, टमाटर या दूसरी सब्जियां, भिंडी की हरी सब्जियों की अगर हम बात कर ले वो कितनी महंगी हो गई हैं। एक हफ्ते के अगर हम कीमतों की तुलना करें तो अब लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं क्या, खरीद पा रहे हैं, लोगों की पहुंच तक है हरी सब्जियां?
देखिए, जिस प्रकार से लगातार सब्जियां बढ़ रही है, जो पहले थैला करके लोग ले जाते थे सब्जियां कहीं न कहीं, अब वो ये देखने लगे हैं कि जो चीज उन्हें 1 किलो खरीदते थे वो अब पाव भर में आ गई है। और कई बार तो ऐसा आलम हो रहा है कि वो सब्जियां खरीदने की बजाय सोचते कि आज 1 या 2 दिन आम चटनी से भी काम चल जाए, तो घर पे वो बगैर सब्जी के भी काम चला सके तो जरूरी रहेगा। क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से भाव बढ़ रहे हैं वो आम नागरिक को, आम उपभोक्ता को बड़ा प्रभावित कर रहे हैं। और इसी के कारण जिस प्रकार अभी हमारे साथ जो साथी जुड़े थे वो कह रहे थे कि लोग पहले वाले जीवन की तरफ लौटना पसंद कर रहे हैं। वो गैस चूल्हों को छोड़ करके जो ईंधन के चूल्हे थे पहले उनकी तरफ जाना चाहते हैं, बाइक छोड़ करके साइकिल की तरफ जाना चाहते हैं, किसान जो है वो ट्रैक्टर छोड़ करके बैल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो लोग आधुनिक समाज की बजाय फिर वापस लौटना पसंद करेंगे। जी, ट्रांसपोर्टेशन को आप कितना महंगा देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से, और क्या मालवाहक गाड़ियों का किराया ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ही सब्जियां महंगी हुई हैं? हमें यही समझ में आता है, बेहतर आप बता पाएंगे। दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को देखकर लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना ज्यादा शुरू कर दिया है क्या, ये भी बताएं। जी बिल्कुल, अब तो ये आलम है डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी के बाद कि एक ऑफिस में अगर 2 या 3 व्यक्ति एक मोहल्ले से जाते हैं तो आजकल ये देखने को मिल रहा है कि वो पहले जिस प्रकार से अलग अलग तरह से अपनी गाड़ियां लेकर के या अपने बाइक लेकर के जाते थे, तो अब कहीं न कहीं वो समझते हैं कि एक साथ जाकर के चाहे उन्हें 2 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़े, एक दूसरे को ड्रॉप करना पड़े, इसके बजाय वो 3 गाड़ियां ले जाने की बजाय एक गाड़ी लेकर के जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट में जो भी माल पहले जहां 10,000 रुपए में आता था, आज उसका बढ़ करके 18,000 रुपए तक का किराया हो चुका है। अगर वो सब्जियां अगर पहले मुंबई जाती थी, दिल्ली जाती थी, तो उसमें भी जो डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी है उससे किराया बढ़ा हुआ है। जी, क्या जो सब्जियां बाहर से आ रही है केवल वही महंगी हुई है या लोकल सब्जियों पर भी महंगाई का असर आप देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बाहर से आने वाली सब्जियों की रेट बढ़े ही है, साथ में जो लोकल सब्जियां हैं उनका भी खर्च बढ़ा है। क्योंकि जमींदार जो है, जो किसान है उसको पैदा कर रहा है, उसको उत्पादन कर रहा है, वो पहले जो सिंचाई करता था नहर के पानी के साथ साथ ट्यूबवेल से भी करता था। लेकिन आज अगर वो ट्यूबवेल चला रहा है तो जो पहले उसका डीजल का खर्च होता था वो अगर 5 लीटर होता था और वो 5 लीटर उसका अगर 50 रुपए में पड़ता था, तो आज वही बढ़ करके 70 रुपए हो चुका है। इस प्रकार से अगर डीजल वो अपने ईंधन के तौर पे अपने ट्यूबवेल के जो इंजन है उसके पर जलाता है, तो वो भी कहीं न कहीं उन सब्जियों के रेट पे ही जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से अब लगातार डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए और ऐसे ही अपडेट करते रहिए हमें। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बेहतरीन जानकारी के लिए। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बजरंग दास जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार मैडम जी। महंगाई की मार से निजात नहीं मिल रही है आवाम को, क्या कर रहे हैं आप लोग? सरकार कीमतें बढ़ा रही है, कुछ कीजिए आप। सरकार की मैडम जी गलत नीतियों से आज पूरे देश और प्रदेश में बेहताशा महंगाई बढ़ गई है। आम जरूरत का सामान, जितनी खाद्य वस्तुओं की सब महंगी हो चुकी है। खास तौर पे 2014 तक जो हमारी कांग्रेस का राज था, उस समय जब से देश आजाद हुआ तब से तक देखिए 300 रुपए लगभग गैस का सिलेंडर हुआ करता। इन्होंने 6 साल के अंदर 500 रुपए गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाकर 800 रुपए कर दिए और गरीब आदमी को जो सब्सिडी गैस सिलेंडर में मिलती थी वो खत्म कर दी। ऐसा करके सरकार ने गरीब के मुंह का निवाला छीना है। और जहां तक पेट्रोल डीजल का सवाल है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जितना कच्चा तेल, जो पेट्रोल या डीजल कच्चा तेल की कीमत नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा केंद्र का हरियाणा सरकार का टैक्स लेते हैं। ये भाई इनको चाहिए, जब आप आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिस पर 5% वेट कर था, आपने उस पर 18% पर 28% टैक्स लगा दिया। जिन वस्तुओं पर कपड़ा है, चीनी है, खाद्य में उपयोग आने वाली दवाइयां हैं, बीज है, धूप अगरबत्ती है, जिनके पास पर कभी टैक्स ही नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने 5% वेट लगा दिया। आप इतना भारी भरकम टैक्स लगाने जा रहे हो और जिस पर टैक्स कम था उसको बढ़ा दिया, तो आपको पेट्रोल डीजल पर भी टैक्स कम करके इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। और एक बात मैं बताऊं, ये पेट्रोल डीजल से कोई गाड़ियों का जो सफर महंगा नहीं होगा, इससे तो 25% जो ट्रांसपोर्टिंग है वो महंगी हो चुकी है। जब ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, सभी जो सामान है वो महंगा हो जाएगा। खेती के अंदर, देश के अंदर जो खेती होती है उसमें 18%
डीजल का उपयोग होता है खेती के अंदर। आप ट्रैक्टर है या इनके जो इंजन होते हैं जो आप ट्यूबवेल के अंदर लगते हैं, 18% डीजल लगता है। उद्योग है, उद्योगों में ज्यादा डीजल लगता है। तो उद्योगों में डीजल लगता है तो जो सामान का जो उत्पादन है वो महंगा हो गया, किसान की खेती का काम करना वो महंगा हो गया, और फसल के रेट वहीं के वहीं पड़े। तो सरकार को सोचना चाहिए और ये जो टैक्स की बढ़ोतरी है इसे कम किया जाए। हाँ, मान सकता हूँ भी। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। वंदना जी काफी देर से सुन रही है। वंदना पोपली हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अभी जुड़ी हैं। वंदना जी नमस्कार। नमस्कार जी। महंगाई से कब निजात मिलेगी मैम? महंगाई से भी निजात मिलेगी, लेकिन मैं अभी जहाँ तक सुन पा रही थी शायद बजरंग दास गर्ग जी बोल रहे थे। जी वही बोल रहे हैं। बंदना जी बोल रहा हूँ। जी बहुत अच्छा बोल रहे थे आप। टैक्सेस की भी बात कर रहे थे। तो एक मैं आपको छोटा सा डेटा दे देती हूँ। मैं मानती हूँ कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं और उसके लिए हमारी जो केंद्रीय सरकार है इस पर विचार कर रही है कि एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया जाए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस चीज का भी आगे भेजा है कि एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रहे थे उससे पहले शायद आप समझे नहीं कि हरियाणा में पेट्रोल की कीमत है 87 रुपए, पंजाब में 91 रुपए, राजस्थान में 96 रुपए और महाराष्ट्र में 96 रुपए। अरे अपनी जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ तो पहले कम कर दो ना, फिर बाद में आप आ जाओ। अरे मैडम जी, जो स्टेट सरकार के हाथ का थोड़ी होता है। स्टेट सरकार का तो आप ये देखिए हरियाणा के अंदर डीजल सुनो बना जी, मैं आपको बताता हूँ, आप गलती में हो। जो डीजल पर बेचकर हमारी सरकार में हरियाणा के अंदर मैडम जी हमारी सरकार में 2014 तक। रुक जाइए बारी बारी से। बजरंग दास जी रुक जाइए। वंदना जी उनको आपत्ति इस बात की है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता कि आप स्टेट गवर्नमेंट को निशाना बना रही हैं। ठीक है, बोलने दीजिए गर्व से। आप रुक जाइए। नहीं होता तो इतना बता दीजिए, हरियाणा में 87 रुपए और राजस्थान में 96 रुपए कैसे है? क्या सारे टैक्सेस केंद्र सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती है? अरे बेस को बनाने की कोशिश तो मत करिए कम से कम। जो सारे जो आपके जो पेट्रोल मैडम जी, वंदना जी जो बात को जनता को गुमराह करने की बात कर रही है, आप इनसे स्टेट की बात करिए हरियाणा की, इनसे यूँ पूछिए। फोड़ना है मोदी सरकार पर, वही आप कोशिश करते हो। चलिए और सुन लीजिए आगे। इससे एक सेकेंड वंदना जी, वंदना पोपली आप मुझे सुने, कृपया आप मुझे सुने। रुक जाइए बजरंग दास जी, आपने दे दिया उनको जवाब, आपने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। वंदना जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इससे आम पब्लिक को क्या राहत मिलेगी कि राजस्थान में कितना है या पंजाब में कितना और हरियाणा में कितना है? पेट्रोल डीजल के ही दाम नहीं बढ़े मैम, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, फल सब्जियां महंगी हो गई, हम 100 के पार की सब्जियों को नहीं खरीद पा रहे हैं। हमें राहत चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। कि इससे कोई भी आम पब्लिक को मदद नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो कांग्रेस वाले चिल्ला के बोलते हैं इनको आईना दिखाना जरूरी होता है। जहाँ तक आपकी बात है, बजरंग जी रुक जाइए, बजरंग जी रुकिए समाधान, अरे किसी बात का तो समाधान मिलने दीजिए बजरंग जी। रुक जाइए वंदना जी। हाँ वंदना जी, मैं याद करती हूँ कि तुअर दाल 210 रुपए होती थी 2014 में, आज है 94 रुपए, और मूंग दाल 180 होती थी, आज है 110। मैडम ये कोई जवाब नहीं हुआ। 20-25 रुपए किलो प्याज 50 रुपए हो गया, 100 रुपए भिंडी, 130 रुपए किलो तोरी, कैसे खरीदे? सही मान रही हूँ अनामिका जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं 1% भी नहीं कह रही कि ये सब चीजें नहीं बढ़ रही। हाँ। लेकिन ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत महंगी हुआ करती थी, हमने इनको सस्ता करने का काम किया और इनको भी हम ही संभालेंगे। अगर लगता है कि कहीं पेट्रोलियम ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको कम करने का कम से कम आप ये तो भरोसा देकर जाइए हरियाणा न्यूज पर कि 10-15 दिनों के भीतर आप लोग रेट कम करने में कामयाब होंगे। जल्दी से जल्दी रेट पूरी जो हमारी सरकार है इस कवायद में लगी हुई है। चलिए बहुत शुक्रिया, और ज्यादा वक्त है नहीं तो बहुत ज्यादा और विस्तृत बातचीत हो सकती है। बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने वक्त दिया, तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। तो महंगाई की मार, तरस खाओ सरकार, अभी भी जनता यही लगाए गुहार, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। वंदना जी ये जरूर कह रही है कि हम जल्द से जल्द कम करेंगे, लेकिन वो जल्द कब आएगा ये नहीं बता पा रही।